शराब पीते हो? हाँ जी। कितने की? पी जाता हूँ, कुछ गिनती नहीं है। मतलब 1000-500 की कि 2-5 हजार की? हाँ, 2-4-5 हज़ार दोस्तों के साथ में। तो कितना कमाते हो? 16,000 महीने का? हाँ जी। तो 5,000 की दारू कैसे पीते हो 16,000 में? वो इधर उधर से पैसे ले लेके। आपको कौन देता है पैसा? दोस्त यार ही देते हैं। दे देते हैं? तो अच्छे दोस्त हैं आपके। तो पैसे लेके दारू ही क्यों पीना? किसी की मदद कर दिया करो। सारे काम करता हूँ, मदद भी करता हूँ। खाओ माँ कसम। और टेंशन में पी लेता हूँ कभी कभार। काय की टेंशन है आपको? पहले से एक लड़की के चक्कर में मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ। लड़की? हाँ जी। कहाँ गई लड़की? दिल्ली की। क्या? लड़की थी? हाँ जी। तो उससे प्यार हुआ आपको? हाँ। फिर कितने दिन रहा प्यार? अब 4-5 साल, अभी 3 दिन पहले ही ब्रेकअप किया है मैंने खुद। तो लड़की से प्यार हुआ, उसमें शराब बीच में कहाँ से आ गई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सर कभी कभार पहले भी मैं पी लेता था। तो लड़की आपको छोड़ दी? नहीं, उसने तो कई बार छोड़ा, पर मैं जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा रहा। अब लास्ट टाइम मैंने छोड़ा उसे। मैं सुना नहीं। क्या? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। छोड़ दिया? हाँ जी। तो लड़की के चक्कर में क्यों पड़ना है? शादी कर लो, प्रेम से रहो। पर दारू पी के तो बेटा आपका शरीर बिगड़ रहा है कि नहीं? मैंने तो उसके लिए गुरु जी बहुत कुछ किया, प्यार भी किया, सब कुछ, उसने नहीं किया। लड़कियां और कुछ लड़के आजकल प्यार जानते हो? चलो प्यार किसे कहते हैं, चलो बता दो। लड़की से प्यार किया आपने? हाँ जी। शाबाश बेटा। चलो बताओ प्यार की परिभाषा क्या है? फास्ट। किसे कहते हैं प्यार? तो सर उसे जीवन साथी माना अपना, सब चीज की उसके लिए। पर उसने नहीं माना ना? नहीं। शादी करना चाहते हो उससे? चाहता था पर अब नहीं। अब नहीं चाहते? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुहानी। तो काहे पति पे संदेह करती हो? वो खुद करते हैं, हम नहीं करते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं गुरुजी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कह रही तुम करते हो? गुरुजी मैसेज पढ़े हो, मैसेज दिखा दूंगा। सुनो, 15 दिन की छुट्टी लेके दिन रात पत्नी के साथ रहो। गुरुजी छुट्टी बहुत लेता हूँ मैं, हफ्ते में 4-5 छुट्टी मिल जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? 5 छुट्टी हफ्ते में तो 2 दिन काम करते हो। सॉरी, मंथली 4-5 छुट्टी मिल जाती है गुरुजी। और ऊपर से मतलब हाँ, ससुराल में कॉल ना करो, फिर मुझे कॉल करती, तुम कॉल नहीं करते हो, मेरी मम्मी पापा से बात नहीं करते हो, ये है वो है। बात करा। क्यों बेटा, काम नहीं करे पति? करे ना, पहले खुद करते हैं शक, फिर हम करते हैं। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। जी झूठ बोले ही है, मैं शक नहीं करता हूँ। ये व्हाट्सएप पे कहाँ बिजी थे, इंस्टाग्राम पे कहाँ बिजी थे, मैं नौकरी कर रहा हूँ या शक कर रहा हूँ? आप पति से कहती हो मेरे माँ बाप से बात नहीं करते? बात नहीं करते आपके माँ बाप? नहीं करते हैं। पर आप अपने सास ससुर से बात करती हो? हाँ करते हैं कि सास की सेवा करती हो? ठीक है, आप भी कर लिया करो कभी सास ससुर से बात। नहीं कर लेता हूँ गुरुजी। अब नहीं करते हैं। बोल देंगे कर लिया करेंगे। हाँ ठीक कर लिया। पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ इनकी, नौकरी ना करूँ इनका। मैंने पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ, नौकरी ना करूँ। अच्छा, रिश्तेदारी में बात करो। हाँ। पानी पानी सब कहे, गंगा जल कुछ और है। और कथोवाचकों की बात ही क्या है, लेकिन मेरे अनुरुद्ध महाराज जी कुछ और हैं। अनुरुद्ध महाराज जी कुछ और हैं। शाबाश बेटा। पग पग पे आपके पुष्प मिले, कांटों की कोई राह ना हो, खुशियों से भरा गौरी गोपाल में बीते, दुख दर्द की कोई बात ना हो। महाराज जी, अगर हम अकेले में भजन करते हैं भगवान का, तो क्या वो गलत है? तो अकेले मतलब क्या? कि भगवान के सामने बैठ के भजन कर रहे हैं, परिवार के बीच में नहीं है, उनसे ज्यादा बातें नहीं करते, तो इसको गलत बोलते बोलते ढोंग है। कौन बोल रहा था? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो आप सब जब आप एकांत में बैठती हो घर के अंदर जी, तो फिर लोगों को पता कैसे चलता है कि आप एकांत में हो? घर आए तो पता तो चल जाता कि कमरे में है। कौन? कोई भी कौन? आया, पड़ोसन? कोई भी। हाँ, तो पड़ोसन का तो देखो, बेचारी पड़ोसन जो आपकी है वो हाजमौला तो खाती नहीं है कि भोजन हाजमौला से पचाए, तो वो पंचायत कर करके पचाती है। इस घर में गई खौ 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 करी, फिर उस घर गई खौ 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 करी, उस घर में गई खौ 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 करी, उसी से भोजन पचता है तुम्हारी पड़ोसन का। इसलिए उसका स्वभाव है खौ 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 करने का। करने तो उसका भोजन, उसका सिस्टम ही ऐसा है। आप भजन करो, लोग क्या कह रहे हैं कहने दो। तुम्हारी पड़ोसन का पेट खराब है, उसका बिना बातें किए पचता नहीं है।
वो एक नंबर की मंत्रा है। क्या? किसी के बारे में हो गया ऐसा क्यों बोले? जब वो बोल रही है तो हम क्यों ना बोलें? हम नहीं बोलेंगे, हम भगवान का भजन करते हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। वो बोलती रहे चलेगा। कोई बात नहीं, आपके बदले हमने बोल दिया। खुश नहीं? खुश तो भजन करो अपना, फिर काहे शिकायत कर रही हो? गुरुजी आपका प्रणाम हमारे चरणों जी। कि हमको साधु बना लो अपने चेला में। साधु बना दें आपको? हाँ। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्यों, घर में माँ बाप की सेवा नहीं करनी? करना है सबको धीरे धीरे। अभी हम जहाँ करेंगे सेवा पानी में। हाँ तो सेवा करो, गौ माता की सेवा करो पहले। तो आपसे यही कहना था, वो सब छोड़ के मुमाया आपके चरणों में आना चाहते हैं गुरुजी। आ जाओ। कब से आ जाए गुरुजी बताओ? अभी से आ जाओ। अभी से आ जाए? अभी तो थोड़ा घूम लेते फिर आएंगे। चलो ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कहाँ घूम लो? कहाँ कहाँ घूमना है? अभी तो यहीं पे आए घूमने खाली। घूम लो। पढ़े लिखे हो? नहीं, पढ़ाई नहीं किया हूँ, कक्षा 10 पढ़ाई किया हूँ। 10वीं तक पढ़े हो? हाँ। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे पढ़ने में मास्टर लोग अत्याचार में लगे थे, वो इसी वजह से पढ़ाई नहीं हुआ। मास्टर ने क्या अत्याचार किया? पढ़ाने के वजह बच्चे लोगों को मारते थे। तो आप नहीं पढ़ोगे तुम्हारी गलती इसमें ये है, जो पढ़ाने का वजह मैडम लोग के साथ में रहते थे। ऐसा मत करो मेरी जान। उसमें समस्या यही था। अच्छा, मास्टर लोग मैडम के साथ रहते थे, आप लोगों को पढ़ाते नहीं थे? पढ़ाने का नहीं, उधर गप्पे मारने का, बैठ के दोनों में मजे करने का। इसलिए आप पढ़े ही नहीं? वो उधर से आने का, सिर्फ मार के भाग जाने का। अच्छा, वो बाद में मार के भाग जाते हो, मैडम के साथ बातें करते हो? फिर हम भी बाद में एक बार उठा के ईंट मार दिया, भाग गया था स्कूल से। अच्छा, तुमने भी मार दिया? गाली वाली दे रहे थे। हाँ, फिर मास्टर हम भी, जी। हाँ, पानी पीने आए गेट पे, तो हम भी उठाया, एक छोटा सा ईंट मार दिया, इधर पड़ा था। मास्टर जी को आपने ईंट मार दी? हाँ। तो मास्टर जी की खोपड़ी खुल गई? बिल्कुल। तो आपने मास्टर जी को क्यों मारा? वो मेरे को भी गाली दिए थे, माँ बाप को भी गाली दिए थे। इसके वजह से मैं बोला ठीक है आओ तुम गेट के बाहर, तुमको मैं बताता हूँ। फिर 2-3 मिलके हम लोग 2-4 लोग थे, बारी बारी से एक बार मारा, मार के भाग गए। मेरे पति देव 2017 से डिप्रेशन में रहते हैं, कोई काम काज नहीं करते हैं। क्या? किस बात का डिप्रेशन है? इनसे पूछिए ना किन बात का डिप्रेशन में रहते हैं। बात कराओ। क्यों पति? तो क्यों डिप्रेशन में हो पति? सर। हाँ सर, क्यों डिप्रेशन में हो? गुरुजी जी, बहुत टेंशन में रहते हैं। काय की टेंशन है? कोई बात का है। क्या बात है, मेरे से बताओ खुल के। क्या बात की चिंता है, बताओ। कुछ हाय हाय? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हाय? ये हाय? कौन सी हाय? टेंशन है कुछ। काय की टेंशन? बताओ ना क्या टेंशन है। आज टेंशन को मार मार के भगाएंगे। क्या टेंशन है बताओ? जी काम नहीं करते हैं। बात कराओ पति से। कितने बच्चे हैं आपके? लड़का है एक। अरे उनको बताने दो, सब तुम ही बोल लेती हो इसलिए वो टेंशन में है। पत्नी बोलने नहीं दे रही है। कितना कमा लेते हैं बच्चे आपके? 500 रुपया कमा लेते हैं लेबर में रोज का? रोज आप का। कितना कमाते हो? हम ना कमाते हैं सर। क्यों नहीं कमाते? मेरा हिम्मत नहीं करता वैसे है। पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हैं। अच्छा। हंसते नहीं हो आप? हंसते ना, हंसते तो नहीं। क्यों नहीं हंसते? खुशी है मेरा गुरुजी खत्म हो गया। क्यों खत्म होगी आपकी खुशी? पड़ोसन के चक्कर में तो नहीं पड़ गए थे? ना। हैं? फिर कौन सी गलती हुई? पैसा जुआ में तो नहीं खर्च कर दिए? जुआ में? ना। दारू तो नहीं पी गए? ना। तो क्या गलती हो गई आपसे? सपना आता है किसी का रात को? ना। मुझे महाराज जी प्रेम हो गया था एक लड़की से। तो लड़की को भी तलवार सिखाई? हाँ, वो भी सिखाई है। वो भवानी माता की भक्त है, मैं भी भक्त हूँ। हमारी लड़की से प्यार हुआ, फिर क्या हुआ? बड़ा हरामी हो बेटा। तो उसने मेरे साथ पहले शादी करने का वादा किया और मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचार्य हूँ, मैं सिर्फ मेरी अर्धांगी मानूंगा, उसे मेरा प्यार दूंगा। मैंने उसे कहा भी और वो मेरे घर भी आती थी सबके सामने। फिर हमारे रिश्ते की भी बात वैसे हो गई थी लेकिन उसके मन में क्या आ गया, उसे बोले नौकरी करनी है, मेरी पढ़ाई है, तो फिर मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। बोले मुझे भूल जा। अरे बाप रे। सुनो, आप इतने बड़े भक्त हो,
इतना अच्छा काम करते हो। पहले के जमाने में ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने इंद्र किसे भेजते थे बताओ? हाँ बराबर है। किसको भेजते थे? महाराज जी अप्सराओं को भेजते थे। हाँ, ऐसे आपने हनुमान जी की खूब पूजा की। इंद्र को डर लगा कि कहीं आप इंद्रासन न पकड़ लो, इसलिए आपके जीवन में भी एक अप्सरा इंद्र ने भेज दी, वो आपको बर्बाद करके चली गई। नहीं, लेकिन यही बात है कि इस साल मैंने ब्रह्मचारी की पूजा नहीं की, नहीं तो हनुमान जयंती को मेरा बर्थडे आता है। आप हनुमान जी की पूजा ना छोड़ो, अपना काम ना छोड़ो, कंटिन्यू काम करो। नहीं, लेकिन हनुमान जी से मेरी अभी कट्टी है। क्यों? कि अभी मैं ब्रह्मचारी नहीं रहा ना। मैंने उससे क्या कहा, अगर वो मुझे मिली तो वो मेरी पत्नी है। हाँ बराबर, वो अगर मिलेगी तभी मैं आपको छूऊंगा, क्योंकि वो मैं पवित्र हूँ उसके लिए। मुझे दूसरी कोई नहीं चाहिए, हालांकि मुझे उससे अच्छे अच्छे भी मिले। तो आपने उस लड़की के साथ रिलेशन रखा था? हाँ, मेरे साथ रिलेशन था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझता था, सब मतलब रोज हमारे घर आती थी। कितने साल था ये रिलेशन? नहीं, साल का तो मतलब नहीं, लेकिन प्यार तो 2 पल में हो जाता है। लेकिन मेरे साथ 3-4 महीने आती थी। 2 पल में हो जाता। माँ से प्यार नहीं हुआ आपको? माँ से तो प्यार है, इसीलिए तो जिंदा हूँ मैं। हाँ। रोज रात को जब मैं रोया तो मेरे हनुमान जी से प्यार नहीं हुआ? हाँ, उनसे भी प्यार है ना। मैंने महाराज जी, मैं माता रानी की सेवा की। हनुमान जी से प्यार है कि नहीं? हाँ, तो हाँ। अगर हनुमान जी से कट्टी ना करो, दोस्ती कर लो। क्यों? उस लड़की से कट्टी महाराज जी, हनुमान जी पत्नी एक और रिक्वेस्ट है। हाँ, अभी करा देना, ऊपर बैठेंगे मंदिर में। आई नहीं पत्नी? अभी कर लीजिए ना गुरु जी। बात करा, चलो। ले, फोन भी दूसरे के फोन से पत्नी को फोन लगाओ। जेल से गुरुजी, जेल से दूसरे आदमी ने नहीं दूसरे आदमी ने तुम्हारी पत्नी का मोबाइल नंबर यदि सेव कर लिया तो तुम तो बात करके चले जाओगे, वो कंटिन्यू करेगा। अरे उससे कोई गुरुजी, उससे कुछ बात नहीं है। मैं डायरेक्ट जेल से यहीं आया हूँ आपका दर्शन पाने के लिए गुरुजी। आपको मैं जान से भी ज्यादा मानता हूँ, जान से भी ज्यादा। आप डायरेक्ट जेल से यहाँ आए हो? हाँ जी, आपके पास। आप जेल कितने दिन रहे? 50 दिन रहा हूँ। 50 दिन जी। तो जेल से पत्नी के पास चले जाते हैं? अरे नहीं जमता है, थोड़ा आप एक बार बतिया लीजिएगा। सब तो अभी सब लोग सामने बोल रहा हूँ, सब सही हो जाएगा। एक बार बतिया लीजिए गुरुजी। चलो बतियाबा लाबा लगाओ, बात कराओ पत्नी से। राधे राधे। पहले तुम बात कर लो, अपना परिचय दे दो। क्या गुरुजी के पास आए, बात करो ना। राधे राधे। हेलो, तुम बात करो अपनी पत्नी से पहले। अरे तुम काहे बात करो उसकी पत्नी से? क्या? चलो चलो जल्दी चलो, बोलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कटे कटे प्रणाम। ठीक बा? ठीक है। क्या बोला तूने? क्यों परेशान करते हो पति को? কি বলবো? কি বলবো? বাড়িতে শ্বশুর कुछ बोलो, कुछ বিরক্ত बोलो। করে। हैं? বাড়িতে তো শ্বশুর শাশুড়ি বিরক্ত করে আমাকে। नहीं? क्या भड़कते हो? मेरा माँ बाप इनको तंग करता है, यही बताना चाहते हैं गुरुजी। हिंदी ना बोल सकत? বুঝতে পারবো কিন্তু বলতে পারবো না। ना बोल पड़बो? काहे ना बोल पड़बो? बंगाली? बंगाली। डुम्बा डुम्बा टुम्बा टुम्बा का मतलब क्या हुआ? वो तो क्या मतलब हुआ इसका? डुम्बा डुम्बा टुम्बा टुम्बा लुम्बा लुम्बा। नमस्ते गुरुजी। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। ये आदिवासी बात है, हम भी नहीं। सुनो, अपने पति से प्रेम से रहा करो और आप अपने माँ बाप को समझाओ कि वो इनको परेशान ना किया करें। आपकी पत्नी अच्छी है? हाँ, मैंने तो आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, आपको बुलाती रहती है आओ आओ आओ। हम लव मैरिज किया है, हमेशा प्यार करते हैं। लव मैरिज किया है तो बंगाली में आई लव यू कैसे बोलते हैं, बोल के बताओ। बंगाली में आई लव यू कैसे बोलते हैं? आई लव यू बोलता है। आई लव यू। आई लव यू बोलते नहीं, बंगाली में क्या बोलते? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তো ভালোবাসে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তো কা ভালোবাসে। তোমাকে 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 ভালোবাসে। হ্যাঁ। আমি তো কা ভালোবাসে। তোমাকে তোমাকে ভালোবাসে। तो भालो है छोरा? হ্যাঁ। गोड़ घर प्रश्न छे? यह है कि बेबी बड़ा मोबाइल देखती है ना सुगम। कौन देखता है? बेबी 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 किसकी? अब का खड़ी हो जाओ। ये बेबी है? कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मोबाइल चलाती हो? हाँ। क्या देखती हो मोबाइल में? डोरेमोन। डोरेमोन। डोरेमोन और मोटू पतलू? नहीं, सिर्फ डोरेमोन। तो क्या सीखा आपने डोरेमोन से? चलो कुछ शिक्षा दो हमें, क्या सीखा आपने डोरेमोन से? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ भी नहीं ना? ना। नहीं शिक्षा मिली?
तो जिससे आपको शिक्षा नहीं मिली, 10 साल आपने डोरेमोन को दिया, यदि वो 10 साल या 5 साल ठीक से पढ़ाई की होती ना बेटा, तो आप डोरेमोन को ना देख रही होती, बल्कि डोरेमोन आपको देख रहा होता ना? अब पढ़ाई करना। 10 और 15 कितना हुआ? 13। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर, 10 ताली। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम, यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। 10 और 15 13। अच्छा है। सुनो, अब मोबाइल चलाते हो? हाँ। तुम बताओ भारत की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या? तुम भी मोबाइल चलाते हो? हाँ। बेटा कुछ अच्छा पढ़ लिया करो। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बताओ तुम किस राज्य से आते हो? उत्तर प्रदेश। तो तुम्हारा जिला क्या है? गोरखपुर। तो गांव? आपकी तहसील क्या है? नहीं पता? बेटा पढ़ा करो। अच्छा। गरुड़ पुराण के अनुसार मुंडन कराना आवश्यक है। अगर आपके सनातन धर्म में अगर किसी परिवार में अगर कोई सूतक किसी का निधन हो गया, सबके लगता। लेकिन हम कृपालु जी महाराज से लेकर के आप तक देख रहे हैं कि कभी मुंडन कराते नहीं देखा हम लोग। हमारे परिवार में अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। तुम यही चाहते हो कोई मर जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं गुरुदेव, लेकिन अन्य लोगों को भी हमने नहीं देखा। हमारे परिवार में देवकीनंदन ठाकुर जी को नहीं भगवान देखा, की कृपा कृपालु- से हमारे परिवार में हमारे दादाजी की मृत्यु हुई थी जब हम छोटे थे। उसके बाद भगवान की कृपा से अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। आप यही जपते हो कब कोई मरे? नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। हम देखे हैं कि मुंडन नहीं कोई किसी भाई, कथावाचक को कराते हुए। जब कोई मरेगा तब ना मुंडन कराएंगे जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपके सब परिवार सकुशल रहें। फिर लेकिन आप तो ये चाह रहे हैं कब मुंडन हो? चाह नहीं रहे, ये जानना चाह रहे थे कि सूतक लगता है कि नहीं। अगर सूतक लगता है तो किन्हीं को मुंडन कराते हुए हमने नहीं देखा। भाई आदमी आपके घर में रोज कोई मरता है? नहीं तो साल में एक बार मरता होगा? नहीं। 6 महीने में? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होता है। 5 क्या? साल 10 साल? 5 साल 10 साल 20 फिर साल। हाँ। तो आप हमें कब से जान रहे हो? हम 17-18 से। 17-18 से हमारे को जान रहे हो। 17-18 से अभी कितना साल हुआ? 7-8 साल। तो क्या आप ये चाहते हो 8 साल में कोई मर जाए? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये सोच रहे हैं कब कोई मरे, कब कोई मरे। 8 साल से आप हमें जान रहे हो और ये चाह लिए गुरु जी आप ही को नहीं देखे हैं ना, और लोगों को भी तो देखे। अरे तो नाम तो हमारा ले रहे हो आप। तो काहे ऐसा सोचना है तुम्हें? तुम इस सोच का ठेका आपने ले रखा है। सब छोड़ रहे हैं, मोबाइल ही छोड़ रहे हैं हमारा जी। हैं? मोबाइल का ये छोड़ रहे हैं। मोबाइल? हाँ महाराज जी। नहीं छूट रहा? नहीं छूट रहा हमारा। तो दे दो ना हमें, छूट जाए। नहीं, इसलिए तो आपका दर्शन करने के लिए कर्नाटक से आया महाराज जी। मोबाइल छोड़ना है तो दे जाओ हमें। नहीं, इधर ही आप सन्यासी हैं, दे दो आपका आशीर्वाद उतना मोबाइल में वही चीज मोबाइल चलाना अच्छी बात है, पर मोबाइल में जब आप अपने नॉलेज की बातें देखें और उससे सीखें, उस पर अमल करें, तब तो अच्छा है। केवल देखिए कि पत्नी से तो मत लड़ा करो। पत्नी ने, मैं तो नहीं लड़ता, वहाँ लड़ा। तो आप उनको रोज एक आई लव यू बोल दिया करो। आई लव यू किस तरह बोलो? वहाँ तो बूढ़ी हो गया, अटैक हो गया, मर गई, माता पति है, मेरा इसका कोई मतलब नहीं। बुढ़ी हो गई तो क्या हुआ? आई लव यू दे दिया करो एक। आई लव यू कहेंगे कि लड़ाई कराई तो आप आई लव यू बोला करो दादी अम्मा को, फिर वो नहीं लड़ेंगी। अच्छा, क्या बोलेंगे? आई लव यू जी। अरे बाबा हरियाणा का खास करना न्यू लाना हो। क्या बोलेंगे दादी को, अपनी पत्नी को? राम राम राधे राधे की मैं बोलूंगा। नहीं, आई लव यू बोलो। आई लव यू तो यार मम्मी पापे वाली पढ़ाई मैंने नहीं आंदी। आई लव यू नहीं, आई लव यू। मम्मी पापे वाली पढ़ाई आया मैंने नहीं आंदी है। सही है, सही है। तो आप अपनी पत्नी को अब जाके बोलना आई लव यू, पर वो आपको प्रेम से लड़ाई नहीं करेंगी। मेरा घर कद बनागा, बता है? घर कद बनागा। घर? घर बनेगा, भगवान आपका घर बनाएंगे। और आपके बच्चों को बोलना वो भी कथा सुने, ताकि उनको भी सारा परिवार ने लेकर आऊंगा मैं। सबको लेके आना। शादी करना है आपको? हाँ, शादी करना है। जल्दी है? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं है, पर ये है एज बढ़े जा रही है। आजकल आदमी की एज रही कहाँ, 40 से 45 में निपट जाता है। सही है। तो आप सोच रहे हैं कि अब
शादी वादी भी करके सांसारिक सुख ले लें। हाँ, कम से कम बच्चा 10, 11, 12, 14, 15 साल का जो है। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं हुई तो। नहीं, आप कह रहे हैं 14 साल का बच्चा? नहीं, 14-15 साल का मतलब बच्चा हो जाएगा ये। हाँ। जब तक निपटने का नंबर आएगा। तो 14-15 साल का बच्चा जब तक होगा तब तक आप बुढ़े हो जाओगे। हाँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे जवान रहो। अरे आजकल जो है 45 से ज्यादा कहाँ जी पा रहा है आदमी। अरे ये वो लोग हैं जो पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं, ये 40-50 में निपट रहे हैं पिज्जा बर्गर वाले। ऐसा देसी आदमी है, चने खा रहा अंकुरित करके, तो हम सलाद खा रहा, ककड़ी वो चल रहा 70-80। चने वाले वही दाल पूड़ी दाल रोटी वाले हैं। तो तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाते? नहीं। चाउमीन नहीं, बिल्कुल पानी पूरी नहीं। हाँ, खाओ माँ कसम। तो फिर तुम चलोगे 60-70। हाँ, और ये पिज्जा बर्गर वाले चाउमीन वाले ना, ये जब 45, 50, 55 में निपट रहे हैं। हम तो इनसे भी ये कहते हैं कि पिज्जा बर्गर वगैरह ये मैदा का जो भी आइटम है इसको कम यूज करे, खास करके बच्चा लोग। जितना जल्दी जो समोसा खा रहा है, पकौड़ा खा रहा है, मतलब ये सब 50-60 के अंदर सब तय हो जाएंगे। अरे 40 में ही हो जा रहे हैं। अभी कल मेरा मित्र 35 साल की एज में निधन हो गया उसका। काहे? अरे बाप रे, अटैक पड़ गया उसको, साइलेंट। तो वो पिज्जा खाता था? हाँ, पिज्जा चाउमीन वगैरह ब्रेड वगैरह ये अटन सटन खाना खाते ही नहीं था। रोटी नहीं खाता था? हाँ, रोटी नहीं खाता, यही सब खाता था। हाँ। अटैक पड़ गया। अटैक पड़ गया। इसलिए आप लोग भी जल्दी मरना है तो पिज्जा बर्गर खाओ आराम से।